और फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन में क्लीन चिट दे दी गई है। उस वक्त के DGSI जनरल फैज़ हमीद को ग़ारी साहब उन पर एक केस तो ख़त्म हो गया है, बाकी तो बानी PTI ने जो इल्ज़ामात उन पर लगाए हुए हैं जनरल बाजवा पर, एटलीस्ट फैज़ाबाद धरना कमीशन से तो इनको क्लीन चिट मिल गई है। अब ये एटलीस्ट खुशाइन बात है कि कोई एक रिपोर्ट तो कमीशन की पब्लिक हुई ना, इससे पहले तक तो कभी कोई रिपोर्ट पब्लिक हुई नहीं। ये बात ठीक है आपकी कि जितने भी कमीशन माजी में बनते रहे हैं, चाहे वो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट थी, चाहे वो मेमोगेट की रिपोर्ट थी, कभी कुछ सामने नहीं आता है। इसी तरह से वो ओसामा बिन लादेन वाली जो कहानी थी वो भी किसी के सामने नहीं आई है कि कैसे वो अमेरिकन यहाँ दाखिल हुए, कैसे ले गए उनको। कहने का मतलब ये है कि कौम को बेवकूफ़ बनाने का ठेका किसके पास है, मुझे ये प्रिसाइसली तो नहीं पता, लेकिन इस ख़ास केस के अंदर तो मुस्लिम लीग नून का जितना भी उनकी अकल का, उनके फैसलों का, उनकी सियासत का मातम किया जाए उतना ही कम है। अच्छा, अब आप पूछिए क्यों? ऐसा क्यों है? जब से फैज़ाबाद धरना हुआ, फिर उसके बाद जब से काजी फायज़ ईसा के जो कमीशन था उसकी जो रिपोर्ट्स थी, उस वक्त से लेके हमें आज तक ये बताया जाता रहा कि ये धरना जो है ये फ़ौज की कार्रवाई थी। हाँ जी, फ़ौज के लोगों ने वर्दी में आके वहाँ पैसे तकसीम किए। इसका स्क्रिप्ट राइटर जो है वो फैज़ हमीद था। इज़ दैट राइट? वीडियोस मौजूद थी, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। मुझे ख़ास तौर से इनकी अकल का मातम करना है जिनका नाम खाकान अब्बासी है और जो वो एहसन इकबाल साहब हैं, और थोड़ा सा मातम अगर शहबाज शरीफ साहब की अकल का भी कर लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। इन्होंने बेवकूफ़ बनाए रखा साल साल लोगों को, और जो बयान हल्फी लिख के दिया है उसमें फैज़ हमीद को क्लीन चिट इन्होंने दी है। हाँ जी, कमीशन ने नहीं दी है, उसका कोई इन्होंने लिख के दिया कि ये फैज़ हमीद जो है ये बेगुनाह है, इसका कोई कसूर नहीं है इसमें। तो उससे पहले तक ये कहते मुझे आप ये बताइए, ये मुस्लिम लीग नून मुंह दिखाने के काबिल है किसी को कि इतना बिल्डअप किया गया इस इशू को कि फैज़ाबाद धरने में पता नहीं क्या हो गया, वो फौजियों ने आके पैसे तकसीम कर दिए, वो ये हो गया, वो ये हो गया। पता चला ये सारे खुद कल्प्रिट हैं, ये सारे खुद कल्प्रिट हैं और इनको इसकी सजा मिलनी चाहिए। दे शुड नॉट बी अलाउड टू गो स्कॉट फ्री। इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए जिन्होंने कौम को बेवकूफ़ बनाया है। देखिए, कमीशन की रिपोर्ट जो है उसके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर ये प्रोपेगेंडा चलाया गया, जो भी कह लें आप इसको, कि जी ये जो रिपोर्ट है ये TRO के मुताबिक नहीं है, और इसके अंदर जो रोल था फ़ौज का और दीगर लोगों का उसका वजाहत से बयान नहीं है। लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं उन्होंने ये खबर जो है इसको फेक करार दिया। उनका ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तो रिपोर्ट हमें सबमिट ही नहीं हुई, हमारे पास आई नहीं है। तो आएगी तो फिर हम इसको सुप्रीम कोर्ट में जमा करा देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का तकाजा था कि एक कमीशन बना के हक़ाइक़ को मालूम किया जाए। ठीक है जी, राइट। अब जिनको आपने कल्प्रिट दिया है, अब इनके खिलाफ एहसन इकबाल, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी वैसे तो टीवी पर आकर ऐसे दबंग तरीके से स्टाइल में बोल रहे होते हैं। नहीं, वो दबंग शबंग कोई नहीं है। वो उनको पहली बात तो ये है कि उनका अपना कद काठ कोई नहीं था। वो उनको अपने बाप की वजह से मुस्लिम लीग के अंदर अहमियत मिल गई थी, क्योंकि खाकान अब्बासी साहब जो थे बहुत बड़ा आदमी था। वो बेटे ने तो खैर लुटिया उनकी डबो दी है बिल्कुल ही। वो कमिटेड आदमी था, डेडिकेटेड आदमी था नवाज शरीफ साहब के साथ। और एहसन इकबाल साहब जो बहुत बड़े फ़िलोसोफर बनते हैं, बहुत बड़े वो समझते हैं कि उनके ऊपर आके पॉलिसी मेकिंग हो या पार्टी का मैनिफेस्टो हो, इनसे बेहतर कोई नहीं चला सकता। उन्होंने ये जो वारदात की है, ये वारदात मैं कहूँगा इसको कि ये एक वारदात है कौम के साथ। तो अब इनको कौन कानून के कटहरे में लाना चाहिए जी। मैं कहता हूँ काजी फायज़ साहब को जब ये रिपोर्ट जाए और उसमें ये लिखा हुआ हो जो हमारे सामने है इस वक्त के खाकान अब्बास शरीफ और एहसन इकबाल ने बयान हल्फी में जी, ये सिर्फ खाली बयान नहीं है, बयान हल्फी है, इट्स ए स्टेटमेंट ऑन ओथ, फैज़ हमीद को बेगुनाह करार दिया था। दूसरी तरफ फैज़ हमीद साहब क्या कहते हैं, यानी इस रिपोर्ट में लिखा है कि वो कहते हैं कि मैंने कोई फैसला ऑन माई ओन नहीं किया जी। जो धरने के हवाले से ऑपरेशन का फैसला था वो DGSI और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की इजाजत और अप्रूवल के साथ था। और दूसरा इन्होंने इन तीनों के नाम ले दिए कि दे वर आल्सो ऑन बोर्ड, लिहाजा उनको ऑटोमेटिकली क्लीन चिट मिल गई है। और मैं समझता हूं कि हम लोगों ने भी, मैं शामिल हूं उसमें, जिन्होंने शायद बहुत ज्यादती की होगी फैज़ हमीद साहब की ज़ात के साथ इसी फैज़ाबाद धरना केस को लेके, जिनको इन मुस्लिम लीग के सो कॉल्ड
लीडर जो है, इन्होंने यकीन दिलाया था कि जी ये फ़ौज ने किया था, फ़ौज की वजह से हमारी हुकूमत को जाना पड़ा। दैट वाज ऑल नॉनसेंसिकल, विम्सिकल, और अब पता चल रहा है कि सूरत हाल क्या है। ठीक हो गया, स्टेटमेंट्स थे, उन्हीं के बयान थे, आगे उन्हीं के अपने बैरिस्टर बयान गौहर बात कर रहे खुद हैं। आप अपने दाम में से याद आ गया। ठीक है जी, ये इनका हाल है इस वक्त जी। मुलाकात हुई है बैरिस्टर गौहर की शेर अफजल मरवत की इमरान खान से, और गिले शिकवे उसी तरह हैं। देखें, ये एक अजीबोगरीब दास्तान है, ये एक अजीबोगरीब पार्टी है, एक अजीबोगरीब इसके फॉलोअर्स हैं। कल्ट की पार्टियां जो होती हैं उसमें यही होता है कि अकल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बस जो कह दिया जाए लीडर की तरफ से उसको आंखें बंद करके बिलीव किया जाता है। जो निकलता है अंदर से खान साहब से मिलके वो अपनी मर्जी का बयान अपनी ज़ात के हवाले से जारी कर देता है एंड मेक पीपल बिलीव कि जी ये जो कह रहा है ठीक कह रहा है।